ओवर टू यू नरेंद्र नमस्कार भाई। साथियों। जी, नमस्कार साथियों, मेरा नाम नरेन है, मैं एक शराबी। हाय ईश्वर नरेंद्र की भाई। असीम कृपा। हाय। ईश्वर की असीम कृपा, आप लोगों की दुआ और इस सुंदर प्रोग्राम की मदद आज के दिन शराब नहीं पी है और एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास। सबसे पहले तो यार पायनियर ग्रुप नागपुर का बहुत बहुत आभार। उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया और वो भी इतने शानदार टॉपिक पर। एक शराबी को चला 7 घातक पापों के बारे में बात करने के लिए कहा जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्कोहलिक एनोनिमस में ही हो सकता है और कहीं ये पॉसिबल नहीं। साथियों, मैं जब छोटा था तो मेरा परिवार का माहौल बड़ा अच्छा था। मेरी माँ बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की है, हमेशा गीता रामायण भागवत अभी भी कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो रोज कुछ ना कुछ पढ़ती है। एक तरफ मेरी माँ, एक तरफ मेरा समाज, जहाँ हर सामाजिक फंक्शन में शराब पी जाती थी, परोसी जाती थी और मैं उस चीज को देख रहा था। तो मुझे शराब के प्रति अट्रैक्शन तो बचपन से ही हो गया था। 7-8 साल की उम्र में ही शराब के प्रति अट्रैक्शन था। पहली बार पी ली थी खांसी जुकाम के चक्कर में, और वो इतनी अच्छी लगी कि मैं अगले दिन फिर पहुंच गया। अब जो अट्रैक्शन था वो समय के साथ साथ बढ़ता चला गया, मेरी शराब बढ़ती चली गई। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं शराबी बन सकता हूँ। शराबी तो मेरी नजर में वो लोग होते थे जो नालियों में गिरे रहते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे। मैं तो तरीके से पीने वाला व्यक्ति था। फिर एक दिन ऐसा आया, मैं खुद गिरते पड़ते दोस्तों के द्वारा घर पहुंचाया गया। तो उस दिन पहली बार यार घर वालों को लगा कि यार इसकी शराब ज्यादा हो रही है, इसे बंद कर देनी चाहिए। मैंने कोशिश की, मैं बंद नहीं कर पाया। मुझे बार बार कहा जा रहा था कि देख तेरे से शराब बंद नहीं हो रही है, छूट नहीं रही है, तो तू हमें बता दे, हम तेरी हेल्प करेंगे। मैं कहता टेंशन मत लो, मैं अपने आप बंद कर दूंगा। मुझे मदद मांगना पसंद ही नहीं था, मुझे झुकना पसंद नहीं था। मुझे लगता था यार मैंने अगर किसी से हेल्प ले ली शराब छोड़ने के लिए तो ये मुझे पूरी जिंदगी ब्लैकमेल करेगा। अगर बीवी के कहने से शराब छोड़ दी तो माँ ये कहेगी कि ये तो जोरू का गुलाम बन गया, और माँ के कहने से शराब बंद कर दी तो बीवी ये कहेगी कि ये तो माँ का लाडला है। मैं अजीब सी कसमकस में था, शराब छोड़ ही नहीं पा रहा था। ऐसे में कई साल बर्बाद करने के बाद में मैं एल्कोहल की मीटिंग में पहुंचा, और वो इसलिए पहुंचा भाइयों कि शराब पी ही नहीं जा रही थी। ना तो शराब छोड़ी जा रही थी, ना पी जा रही थी, ना मरा जा रहा था, ना जिया जा रहा था। हालत बद से बदतर हो रही थी। लेकिन ऐसी ही किसी भी परिस्थिति में मेरे मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं था कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। मुझे लगता था कि यार शराब पीना मेरा हक है और मैं मजे से पी रहा हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर से कुछ चीजें थी जो मुझे खा रही। भाइयों, किसी साथी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लें, दूसरे साथियों को भी दिक्कत हो रही है। फरमान भाई करते हैं कोई? जी जी जी, थैंक यू भाई, आपने सहयोग किया। तो जब मैं पहली बार मीटिंग में गया ना, तो उससे पहले की स्थिति कुछ ज्यादा खराब थी यार। मुझे संत महात्मा पीर फकीर कई जगहों पर लेकर जाया गया।
मुझे कहीं ताबीज बांधा गया, कहीं बबूत चटाई गई, ये सारा काम किया, प्रवचन से दिलाए गए, और मुझे मेरे दिमाग में ये बैठाया गया कि मैं एक पापी आदमी हूं, मैं एक नीच आदमी हूं। मैं खुद से नफरत करने लग गया था। एल्कोहलिक एनोनिमस में जब मैं गया 22 जुलाई 2012 को, तो सबसे पहले तो जो बोझ था ना, वो मेरे सर से इस बात को लेकर हटा कि मैं नीच या पापी आदमी नहीं हूं, मैं एक बीमार आदमी हूं, और मेरी बीमारी मुझ जैसे लाखों लोगों को है। और जो यहाँ मेरे सामने बैठे हैं, ये वो लोग हैं जो इस बीमारी से बाहर निकल के आए। तो यार, सबसे खुशी की बात तो यही थी, ये जानते ही मेरे सर से बोझ हट गया कि हम बीमार लोग हैं और ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं वन डे एट ए टाइम मीटिंग में आने लगा, शराब बंद हो गई बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अब मेरा सात्विक दिमाग काम करने लगा। मीटिंग में हाउ इट वर्क्स पढ़ते थे हम लोग, 12 कदम पढ़ते थे, और उसमें एक लाइन भी आती है कि हम संत नहीं है, कि ऐसा कोई भी नहीं है जो इन कदमों पर काम करने की योग्य बन सका हो, हम संत नहीं है। तो मैं, मेरे जैसे जो 2-3 और न्यू कमर थे, मैं उनकी तरफ इशारा करता, मैं देखो किताब में क्लियर लिखा है हम संत नहीं है। ये जो 12 कदम वगैरह करने का प्रोग्राम है, ये चारित्रिक दोष वगैरह वगैरह, ये सूची बनाना, ये करना वो करना, ये हमारा काम नहीं है। हम तो बीमार आदमी है भाई, दारू छोड़ने आए थे, दारू हमारी छूट गई, अब बाकी काम बढ़िया हो जाएगा, क्या दिक्कत है। ऐसे ही जिंदगी चलती रही साथी। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, महीने बीते, कुछ महीने बीते, शराब पीने का विचार नहीं था। लेकिन अब जीवन है ना, पहले से कहीं ज्यादा खराब हो गया था। मैं चिड़चिड़ा रहता था, गुस्से में रहता था, दिन रात परेशान रहता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तो ये सोच रहा था कि शराब बंद करके मेरा जीवन सुधर जाएगा, यहाँ तो स्थितियां दूसरी हो गई हैं। तो मेरे स्पॉन्सर जो थे उस समय, इनिशियल स्पॉन्सर, उनके साथ जब मैंने डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि देख, तूने पहले कदम का आधा हिस्सा किया है, आगे कुछ किया ही नहीं है। तो मैंने कहा शराब बंद कर दी है, और इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने बताया कि शराब बंद कर देना मेरे लिए ऐसा है जैसा मैं किसी फोड़े पर पट्टी बांध देता हूँ। अब वो पट्टी बांधी तो फोड़े के अंदर की जो मवाद है वो किसी को दिखाई नहीं देगी, कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए दिखाई नहीं देगी, लेकिन उसके अंदर की बदबू तो आएगी ना। थोड़ी देर बाद उस घाव पर मक्खियां भी बैठेंगी। यही बिल्कुल शराब बंद करना है। मैं सिर्फ अगर शराब बंद कर देता हूँ तो उसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि मैंने घाव के ऊपर मक्खियां को रोकने के लिए पट्टी बांध दी है, लेकिन कुछ समय के बाद में स्थितियां पहले से ज्यादा बिगड़ेंगी। तो मैंने कहा तो इसका इलाज क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि भैया जब तक इसके अंदर से सफाई नहीं होगी, तब तक ये
बदबू ऐसे ही आएगी, ये मक्खियां ऐसे ही भिन भिनाएंगी, जीवन ऐसे ही परेशान रहे। तो मैंने कहा मुझे अपने इन सारी समस्याओं से निजात पानी है, तो क्या करना पड़ेगा। कहता है कुछ नहीं, बिग बुक उठा और बिग बुक पढ़। और जब बिग बुक उठाई तो सबसे पहले, अभी तक जो लोग कहते थे कि हम तो पापी नहीं है, हम बीमार आदमी है, वह बिग बुक में जब मैंने बिल की स्टोरी पढ़ना शुरू किया तो पहली बार ये पाप शब्द मेरे सामने आया। बिल साहब लिखते हैं कि मैंने सख्ती से अपने पापों का सामना किया और पूरी तरह तैयार हुआ कि मेरा नया मित्र इन्हें जड़ से दूर कर दे। तब से मैंने शराब पी, ये बिल साहब कह रहे हैं। मैंने तो बिल की स्टोरी मेरे स्पॉन्सर के कहने से वैसे ही उठाई थी, पहले भी एक दो बार पढ़ चुका था, लेकिन वो रनिंग में पढ़ा था नोवेल की तरह। अब जब उन्होंने कहा तो मैंने इसको एक बार दोबारा से पढ़ा। तो मैंने अपने स्पॉन्सर से पूछा कि ये जो बिल साहब ने लिखा है कि अपने पापों का सामना किया, कि मेरे अंदर कौन कौन से पाप हैं, बिल साहब ने कौन कौन से पाप कर दिए। उनका चाहे बिल हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, प्रत्येक मनुष्य के अंदर कुछ पाप बताए गए हैं। हर धर्म के अनुसार काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार, लालच, ये जो भी है, ये हमारे धर्म में बताए गए हैं। 5 या 6 हिंदू धर्म में बताए गए। क्रिश्चियनिटी में इस 7 सिंस बताए गए हैं। और ये कोई धार्मिक प्रोग्राम नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि इन 7 पापों ने मेरे व्यक्तित्व को प्रभावित किया है और इन्हीं से मेरे चरित्र में मूल समस्याएं जो है वो प्रकट हुई है। यहाँ बिग बुक में 7 पापों के बारे में कुछ खास नहीं बताया गया है। बिग बुक ने जो सबसे बड़ा पाप माना है वो स्वार्थीपने को माना है, सेल्फिशनेस। ये सबसे बड़ा पाप बिग बुक हमें बताती है। लेकिन सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस, ये जब हम हाउ इट वर्क्स पढ़ते हैं साथियों, तो उसमें क्लियरली दिया गया है कि स्वार्थीपन और आत्म केंद्रितता ये हमारी सभी समस्याओं की जड़ है। इसके साथ साथ आगे बिग बुक हमें कहती है कि सैकड़ों प्रकार के डर, खुद पर भ्रम, स्वार्थ और आत्मदया, सेल्फ पिटी, तो ये हमारे जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं वो बताए गए। 7 सिंस यानी 7 पाप या हमारे चारित्रिक दोष, ये सब एक जैसे ही हैं, इनमें सिर्फ वर्डिंग का फर्क है। हकीकत तो यही है कि ये हमारे व्यवहार में असर डालते हैं और जिसके कारण हमारे इर्द गिर्द के लोग प्रभावित होते हैं और वो फिर प्रतिक्रिया करते हैं। तो वो प्रतिक्रिया हमारी इच्छाओं के विरुद्ध होती है और जब कोई हमारी इच्छाओं के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो हमारी अंतरात्मा फिर से चीख उठती है और आवाज आती है कि यार इससे अच्छा तो मैं दारू पी रहा था अभी तक। लेकिन जब मैं 12/12 में आता हूँ, 12 कदम और 12 परंपराएं मैं पढ़ता हूँ, और बात आती है चौथे कदम की, जब मैं चौथा कदम वहां पे पढ़ता हूँ तो उसमें बड़ा क्लियरली यार ये लिखा है कि 7 पाप जो बताए गए हैं वो है अहंकार, लोभ, काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या और आलस। इन्हें 7 भयंकर पाप के रूप में जाना जाता है।
ये मेरे लिए एक अलग बात थी, क्योंकि बिग बुक में तो कुछ ऐसा था नहीं। और 12 बाई 12 इन 7 पापों के बारे में बात करती है, और अक्सर मैं मीटिंग में भी सुनता था। तो उसका तात्पर्य यह है कि एक कार्यक्रम आध्यात्मिक प्रगति का कार्यक्रम, शराब बंद कर देने का कार्यक्रम नहीं है। ये बिना शराब के एक अच्छा और उपयोगी जीवन जीने का प्रोग्राम। जीवन जीने का मतलब यह आध्यात्मिक जीवन से, और आध्यात्मिकता की राह में सबसे बड़े रोड़े हैं ये मेरे करेक्टर डिफेक्ट्स। बाबू मैं आ रहा हूँ, आप रुको। तो अब इन पर मुझे काम करना पड़ेगा। बिग बुक की अगर बात करें तो बिग बुक में हम स्टार्ट करते हैं रिजाइनमेंट की इन्वेंट्री से, फियर, लास्ट, मैंने 3 ही बताई। लेकिन मेरी हर इन्वेंट्री, मेरा हर एक्शन इन 7 पापों के इर्द गिर्द घूमता है। मेरी हर प्रतिक्रिया अहंकार, लोभ, काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या और आलस, इन सब से प्रभावित होती है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस कार्यक्रम की लगी ना साथियों, कि ये तो मुझे बता दिया कि मेरे अंदर ये दोष है, लेकिन ये प्रोग्राम, मेरी पिक बुक, मेरा स्पॉन्सर, मेरे फेलो मेंबर, वो कहीं भी मुझे दोषी नहीं ठहराते। वो मुझे इनसे बाहर निकलने में मेरी मदद करते हैं। कोई मुझे ये नहीं कहता कि तू बड़ा अहंकारी है, तू बड़ा लोभी है, या तू तो इतना कामी आदमी है, तू हमारे पास मत बैठा कर, तेरा इतने चारित्रिक दोष हैं। कोई ऐसा नहीं कहता। सब ये कहते कि हाँ यार, तू अगर इस पे काम करना चाहता है तो इस प्रकार से कर। तो जब तक मुझे इन चीजों का पता नहीं था, तब तक तो मुझे ये लगता था कि मेरी समस्या सिर्फ शराब है, और ये स्पॉन्सर वगैरह वगैरह ये सब अपने नंबर बढ़ाने के लिए मुझे बार बार कहता है कि तू बिग बुक कर ले, प्रोग्राम कर ले, इसको साइड कुछ आगे नंबर गेम होगा। लेकिन जब रियल में प्रोग्राम में आया तो मुझे पता चला कि शराब तो एक सिम्टम थी यार। असली बीमारी तो ये चारित्रिक दोष है मेरे अंदर, और यही वो थे जो मुझे बार बार गिराते रहते थे, मुझे परेशान करते रहते थे। तो इनके ऊपर काम करना बहुत जरूरी था। तो जैसा 12 बाई 12 मुझे बताती है कि अहंकार पर सबसे पहले मुझे काम करना था। और अहंकार मेरा किसने तोड़ा, अगर सही बताऊं तो आपको, मेरा अहंकार, मेरा ईगो जितना शराब ने तोड़ा ना, इतना किसी ने नहीं तोड़ा है। एक निर्जीव सी बोतल का ढक्कन मैं बंद नहीं कर पा रहा था, जो मैं दुनिया बदलने के सपने देखता था। इससे ज्यादा मेरा अहंकार कौन तोड़ सकता है। आप लोगों ने आईना दिखाया, आप लोगों की कहानियों से मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं कितना शक्तिहीन हूँ शराब के मामले में। कि एक बूंद अगर मेरे अंदर शराब की चली गई तो मैं दोबारा से वापस वहीं पहुंच जाऊंगा जहां से मैं आया था। मेरा अहंकार मुझे कहता था कि जीवन के आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही। निकल गए क्या?
आ गए उनको कोर्स बना दो विजय को। हेलो। हेलो। जी। हाँ, सॉरी। बोलिए बोलिए। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया था, ये जूम में मेरे साथ होता है ये। तो मेरा जो अहंकार था वो तोड़ने का काम किया शराब ने। शराब ने इतनी मार लगाई कि मैं दुनिया के सामने तो बड़ा ईगो वाला बन रहा था, किसी से मदद नहीं मांग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर में इतना टूट चुका था कि जब मुझे मौका मिला और मुझे अपने जैसे लोग मिले तो मैंने तुरंत सरेंडर कर दिया। और जिस दिन मैंने शराब के सामने सरेंडर किया उस दिन से मेरी हार नहीं हुई है, मेरी जीत की शुरुआत हो गई है। मुझे एक मंत्र मिला कि यार अहंकार, ईगो का कुछ नहीं होना। अकड़, अकड़ है ना, सूखे पेड़ में होती है, कहते हैं ना फलदार वृक्ष सदैव झुकता है। या मैं दूसरा एग्जाम्पल दूं, सही मुझे आज ये सेट लग रहा है कि जब आंधी आती है ना तो जो पेड़ अकड़ के खड़ा रहता है ना वो उखड़ जाता है, और जो घास उस आंधी के अनुसार रहती है ना, जमीन पे लेट जाती है, सरेंडर कर देती है, वो टूटने से बच जाती है। तो सबसे पहले मैंने अपने अहंकार पर काम किया और वन डे एट ए टाइम यार सरेंडर करता रहा। सबसे पहले शराब गई, फिर और जो समस्याएं आ रही थी वो भी मैं मीटिंग में सरेंडर करता रहा, और धीरे धीरे चीजें ठीक होने लगी। अब अगर मैं बात करूं दूसरे डेडली सिंस की, तो नेटवर्क। हेलो। 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 आ रही हाँ है आवाज? आवाज आ रही है नरेंद्र भाई, आ रही है प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू यार, थोड़ा सा होता है ये। तो लोभ के ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। मुझे लगता था कि यार लोभ का मतलब एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि मोर एंड मोर। तो शराब के प्रति मोर एंड मोर था, तो वो तो मुझे लगता था फिजिकल एनर्जी के कारण है। लेकिन मैं हमेशा से ही ये चाहता था कि मुझे जो मिल रहा है उससे ज्यादा मिले। मैं थोड़ा सा बताऊं अपने बारे में कि यार मैं लगभग 20-21 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। थोड़े दिनों बाद मेरा गवर्नमेंट जॉब लग गया, मेरे 2 बच्चे हो गए, मतलब वेल सेटल्ड सारी चीज। और ये सब कुछ होने के बाद भी मैं ईश्वर को गालियां देता था कि यार भगवान ने मेरा जीवन नरक बना रखा है। जो मुझे मिला था मुझे और ज्यादा चाहिए था, और जो सबसे ज्यादा चाहिए थी वो थी अटेंशन। उसी अटेंशन के चक्कर में मैं शराब की ओर खिंचता चला गया, और जितना मैं उससे प्राप्त करने की कोशिश करता था उससे कहीं ज्यादा मैं बर्बाद होता चला गया। जब प्रोग्राम में आया तो मुझे पता चला कि लोभ से अगर मुझे बचना है तो जो मुझे ईश्वर दे रहा है मुझे उसका शुक्रिया करना पड़ेगा भाई। ग्रेटिट्यूड की भावना ही मुझे इस पाप से बचा सकती है। मैं ज्यादा की लालसा ना करूं, जो मुझे ईश्वर दे रहा है मैं उसके उसके लिए उसका धन्यवाद दूं। अब अगला जो हमारा खतरनाक वाला जो पाप किताब हमें बताती है वो लास्ट बताती है कि ये तो, मुझे एक बात बहुत अच्छे से याद आती है एक मेंबर की, कि देयर इज ए बॉटल बिटवीन टू लेग्स। एक तो सेक्स को हम लास्ट में ले लेते हैं, और लास्ट पैसों की भी होती है, खाने की भी होती है, ये हर चीज का मतलब ज्यादा जो मुझे चाहिए उसको हम लास्ट में ले लेते हैं। लेकिन इस सब से मुझे बचना पड़ेगा अगर मुझे अपनी रिकवरी पे फोकस करना है, तो मुझे एक अच्छा और उपयोगी जीवन जीना है, तो मुझे इससे छुटकारा लेना पड़ेगा। और ये प्रोग्राम मुझे इससे छुटकारा दिलाता है विद द हेल्प ऑफ 12 स्टेप्स।
ये प्रोग्राम मुझे बताता है कि जब मैं रिकवरी में आ जाता हूँ तो प्रोग्राम मुझे क्या देता है। प्रोग्राम मुझे यार जिम्मेदारी देता है, मेरा रिस्पेक्ट बढ़ने लगता है, मेरे मेरे अंदर ऑनेस्टी आने लगती है नए भाइयों को देखकर। जिम्मेदारी की भावना का जो एहसास होता है ना, वो मुझे इस चरित्र दोष से होता है। आज जब मैं मीटिंग जाता हूँ, चार नए भाई मिलते हैं तो जो हेलो हाय करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके नमस्ते करने से मैं कोई बहुत बड़ा नेता बन जाता हूँ। उनका प्यार से हेलो बोलना तो मेरे को एक जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं कि मैं आज के दिन अपनी रिकवरी के लिए ही यहाँ पर नहीं हूँ। एल्कोहलिक एनोनिमस के एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते मेरे कुछ फर्ज बनते हैं, तो मुझे वो फर्ज इतने प्यारे लगने लगते हैं कि उनके लिए मुझे अपने इस कैरेक्टर डिफेक्ट्स का त्याग करना पड़ता है। अब अगला जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स या पाप हमारे यहाँ पे बताया गया है वो है एंगर, क्रोध। जो रिजाइनमेंट लिस्ट अपन बनाते हैं उसमें जो हम सबसे पहले रिजाइनमेंट लेते हैं, लेकिन रिजाइनमेंट से पहले जो मुझे मिलता है वो मिलता है क्रोध। क्रोध और रिजाइनमेंट में थोड़ा सा फर्क है। क्रोध में मैं दूसरों पर नाराज होता हूँ, मेरे एक्शन नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि रिजाइनमेंट में मैं अपने आप को नुकसान पहुंचाता हूँ। बिग बुक हमें बताती है साथियों कि रिजाइनमेंट इज द नंबर वन ऑफेंडर, कि खुन्नस हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और अगर मैंने इससे छुटकारा नहीं पाया तो मेरी मौत निश्चित है, चाहे मैं पी के मरूं, चाहे मैं बिना पी के मरूं। तो मैंने कहा यार गुस्सा तो आएगा यार, कोई आदमी अगर कुछ गलत करेगा तो गुस्सा तो आएगा। तो मेरे स्पॉन्सर ने कहा कि गुस्सा आना लाजमी है, लेकिन गुस्से के बाद तेरा व्यवहार कैसा होता है, तेरा एक्शन कैसा होता है, तेरा रिएक्शन कैसा होता है, ये देखने की कोशिश कर। और वो एक मंत्र दिया। आज भी जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं प्रेयर करता हूँ। शुरुआत में तो मुझे इसी बात को लेकर आती थी कि गुस्सा आ रहा है तो प्रार्थना कौन करेगा। तो मेरे स्पॉन्सर ने कहा कोई बात नहीं, गुस्सा आ चुका है, बोला अब कर ले प्रार्थना। मुझे बड़ा अजीब लगा यार, लेकिन वो चीजें करने का फायदा ये हुआ कि पहली बार गुस्सा करने के बाद प्रार्थना की, फिर कुछ समय के बाद गुस्सा आ जाने के तुरंत बाद प्रार्थना की, एक्शन लेने से पहले प्रार्थना की। फिर धीरे धीरे ऐसी आदतें हो गई कि जैसे ही अब मुझे ये लगता है कि मुझे गुस्सा आने वाला है, मेरे अंदर से प्रेयर चलना शुरू हो जाती है। और बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं कि जहां मैं अपने आप को नहीं रोक पाता या गुस्सा करना ही पड़ता है, वहां मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ, पॉज ले लेता हूँ और ये देखता हूँ कि इस सिनारियों में, इस सीन में मेरी क्या गलती है। अगर मैं अगले व्यक्ति की जगह पे होता तो मैं कैसा बिहेव करता। तो इस प्रकार मैं अपने इस खतरनाक वाले जो करेक्टर डिफेक्ट्स है, क्रोध, इससे थोड़ा मैं बचने का प्रयास करता हूँ। अब अगला है मोह। मोह को हम बड़ा प्यारा वो कहते हैं, हालांकि गीता में कहा गया है कि मोह को त्याग दो। लगाव, इस लगाव को अपन कई जगहों पर यूज कर सकते हैं। किसी को पैसे का लगाव हो जाता है, किसी को खाने पीने का लगाव हो जाता है, किसी को वही बात अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे लस्ट का हो जाता है, किसी को रिस्पेक्ट चाहिए, अब आदर मान सम्मान। ए में भी तो हम इन चीजों को देखते हैं ना, अरे यार इसको तो ना बस स्टेज पे जाने का शौक है, फोटो खिंचवाने का वो है। तो ये सारी चीजें ये मेरे करेक्टर डिफेक्ट्स में आती हैं और इससे भी मुझे निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसी में फंसा रहा तो ये मेरा बैलेंस खराब कर देती है। और ये प्रोग्राम संतुलन का है, तो इससे मुझे छुटकारा पाने के लिए डिसिप्लिन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
हमारे जो ट्रेडिशंस है उनका मुझे फॉलो करना पड़ेगा। बिना उनकी मदद के इस करेक्टर डिफेक्ट से छुटकारा पाने में थोड़ी दिक्कत होती है। वो सारी चीजें मुझे ट्रेडिशन इससे बाहर निकालने में मदद करती है। अगला अगर बात कहूँ जेलेसी, तो जेलेसी भी यार मैं तो ये कहूंगा कि मेरे जैसे व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार था। किसी को कुछ हो गया तो मेरे को तो बड़ी जेलेसी होती थी। अर्ली रिकवरी में तो किसी का बर्थडे होता था तो मैं ये कैसे सोबर रह सकता है यार आदमी, कुछ तो गड़बड़ है। मैं किसी की खुशियों में खुश नहीं होता था यार, हमेशा अंदर ही अंदर कुड़ता रहता था। तारीफ करता रहता था मुंह पे तो, वाह भाई बहुत बढ़िया शाबाश बहुत बढ़िया कर रहे हो यार, मैं अच्छी गाड़ी ले ली, अच्छा मकान बना लिया, लेकिन अंदर ही अंदर मैं कुड़ता रहता था, चलता रहता था। तो जब ये सारी चीजें मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ डिस्कस की, खासकर जब ये 12x12 भी पढ़ा उनके साथ, तो तब ही ज्यादा चीजें आई, क्योंकि इनमें से बहुत सारी चीजें तो ऐसी थी जो लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। 1-to-1 में ही स्पॉन्सर के साथ करके उनसे छुटकारा मिला। तो जेलेसी से निकलने के लिए मेरे स्पॉन्सर ने मुझे कहा कि समानताएं ढूंढो, वो क्या डिफरेंसेस नहीं। जैसे मैं मेंबर्स के साथ भी ये देखता, आई एम डिफरेंट का भाव था कि मैं अलग हूँ, मैं बढ़िया ढंग से प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं बिग बुक पूरी गंभीरता के साथ पढ़ रहा हूँ, मेरा स्पॉन्सर ऐसा है, उसका स्पॉन्सर ऐसा है। हर आदमी के साथ मैं डिफरेंस ढूंढ रहा था, और वो डिफरेंस ही थे जो मेरे अंदर ईर्ष्या पैदा कर रहे थे। प्रोग्राम ने मुझे एक चीज बताई यार कि हर आदमी को अलग रोल दिया गया है, कोई कुछ अच्छा कर सकता है, कोई कुछ अच्छा कर सकता है, और तेरे हिस्से की हर चीज तेरे को मिलेगी अगर तू प्रोग्राम पर काम करेगा, वन डे एट ए टाइम चलेगा। जो दूसरों का हक है वो दूसरों को मिलेगा, जो तेरा हक है वो तुझे मिलेगा। यार आज भी कई बार लगता है साथियों, दूसरों को देखता हूँ ना, तो एक जलन तो होती है, लेकिन पहले वाली जलन में और इस वाली जलन में बड़ा अलग है। पहले वाली जलन में मैं भगवान को भी गालियां देता था। आज अगर किसी का कुछ अच्छा होता है, जैसे कि अभी मैं बताऊं कि मेरे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जॉब का भी थोड़ा हुआ है, थोड़ा हो रहा है, आगे उनकी शादियां करनी है, तो मेरे बच्चे अभी थोड़े छोटे हैं, और दोस्तों के बच्चे बड़े हैं, उनके बच्चों की शादियां भी हो रही हैं, उनका जॉब भी लग चुका है। तो जब उनकी बात चलती है तो एक पल के लिए थोड़ा होता है, लेकिन प्रोग्राम की खूबसूरती ये है साथियों कि उसी पल मुझे अपने अंदर से आवाज आ जाती है कि छोड़ना यार, क्यों परेशान हो रहा है, जब सही समय आएगा तो ईश्वर सब कुछ अच्छा ही अच्छा करेगा तेरे साथ। तो ये मैं कर देता हूँ तो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। और सबसे सातवां आखिरी जो मेरा दुश्मन है इन पापों में, वो बताया गया है आलस्य। तो पहले तो मुझे इसी बात को लेकर संशय था कि ये आलस्य को शामिल क्यों किया गया है इसमें, ये तो शारीरिक गतिविधि है, ये पाप कैसे हो सकता है। लेकिन जब ये बुक पढ़ी, प्रोग्राम किया, तो पता चला कि आलस मेरा वो सबसे खतरनाक शत्रु है जो मुझे कुछ भी करने से रोकता है। वो हमेशा ये कहता है छोड़ना यार, कल कर लेंगे यार, अभी तो दारू तो छोड़ दी ना, अब और क्या चाहिए, बाकी बाद में देख लेंगे। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि आज बिग बुक के 5 पेज पढूं, 2 पेज पढ़ लिए यही काफी है। हर चीज में मेरे को डिले करना, और मैं अपने आप को बदलना चाहता था, लेकिन एफर्ट नहीं लगा पा रहा था। मीटिंग में जाना मजबूरी थी, लेकिन धीरे धीरे फिर कोई ना कोई काम निकल जाता था तो मीटिंग भी कम होने लगी। स्पॉन्सर से बात कम करना, इन्वेंट्री लिखेंगे बाद में लिख लेंगे, तो ये
नहीं सही था मेरे लिए। बिग बुक में एक लाइन आती है बड़ी प्यारी कि फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। मैं चाहे कितना ही भरोसा रखूं एल्कोहलिक एनोनिमस के प्रोग्राम में, लेकिन अगर मेरे अंदर आलस है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, तो भाइयों मेरा फेथ मर जाएगा। मुझे याद है मेरे स्पॉन्सर ने अचानक मुझे कहा कि जब मैंने दूसरा स्पॉन्सर लिया जिनके साथ कदमों पर काम किया, वो यहाँ नहीं, मेरे से काफी दूर रहते हैं, लगभग 1000-1200 किलोमीटर तो होगा, कम से कम शायद ज्यादा ही हो। तो उनका नरेन आ सकते हो? मैंने कहा हाँ सर। कहता रिजर्वेशन वगैरह? मैंने कहा सब देखा जाएगा, आपने टाइम दे दिया मिलने का, तो बस मैं आ ही रहा हूँ। तो वो जो भावना थी ना, वो ही प्रोग्राम करवाती है, वो ही आध्यात्मिकता की ओर लेकर जाती है कि मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। और ये आलस है ना, ये मेरी हद डिसाइड कर देता है कि नहीं यार भाई, अपन नहीं जाएंगे इससे आगे, अपन ने कर लिया जो करना था वो। तो यार आज के दिन मैं कहूँ कि जीवन के इस स्टेज में आकर, लगभग मेरा 14वां साल चल रहा है, मैं पूरी तरह इन पापों से मुक्त नहीं हो पाया हूँ। ये आज भी मेरे जीवन में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस पैदा कर, लेकिन अब इनका जो डिस्टर्बेंस है ना, वो स्थायी नहीं है, वो इतना असरदार नहीं है। अब ये करेक्टर डिफेक्ट्स कहूं या 7 सिंस कहूं, ये मुझे भगवान की ओर लेकर जाते हैं। ये जब जब मेरे जीवन में उभरते हैं ना, अपना सर उठाते हैं ना, मुझे उतना ही शक्तिहीनता का एहसास होता है, और उतनी ही तेजी से मैं अपने हायर पावर को सरेंडर करता हूँ। प्रोग्राम ने सच में मुझे ये चीज बताई कि मेरा करेक्टर डिफेक्ट्स है ना, वो मेरे दुश्मन नहीं, दोस्त है। और हायर पावर से पहचान ही तब होती है यार, जब मैं अपना चौथा कदम लिखता हूँ, 5वें में स्पॉन्सर के साथ शेयर करता हूँ, 6ठे और 7वें में सरेंडर कर देता हूँ कि तू जाने तेरा काम जाने, तू ही मेरे इन चारित्रिक दोषों को दूर कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। और जब मैं इतना कर देता हूँ, तो फिर मुझे रिवार्ड्स मिलने शुरू हो जाते हैं। 8वां और 9वां कदम मेरे लोगों के साथ रिश्ते सुधारने का काम करता है, मुझे जीवन जीने का मजा आने लगता है। और जो मैं वन डे एट ए टाइम सिर्फ आज के दिन दारू नहीं पीना, ये करता आ रहा था, तो स्टेप 10 में मुझे टूल मिल जाता है कि मुझे भैया ये डेली के ये काम करने हैं, ये अपनी डेली इन्वेंट्री लेनी है, मैं वो लेता रहूंगा, बिल्कुल टकाटक गाड़ी चलती रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये करते करते जब 11वें कदम में मैं ध्यान और प्रार्थना के साथ ईश्वर के साथ सचेत संपर्क में जाता हूँ, तो ईश्वरीय वाणी मुझ तक पहुंचने लगती है। ऐसा नहीं है यार कि कोई आकाशवाणी होती है कि ईश्वर ऊपर से आवाज आ जाती है कि नरेंद्र भाई तुम ऐसा कर लो, लेकिन आप लोगों के माध्यम से, किसी न किसी ए मेंबर के माध्यम से, और सिर्फ ए मेंबर ही क्यों यार, जब मैं 11वें कदम पे आ जाता हूँ ना, तो मैं किसी भी व्यक्ति के माध्यम से ईश्वर मुझ तक अपनी बात पहुंचा देता है। और मेरे अंदर वो समझ होती है, वो विजडम जो मैं प्रार्थनाओं के जरिए मांगता हूँ, कि मैं उस ईश्वरीय वाणी को समझ पाता हूँ कि हाँ यार, ईश्वर मुझसे ये कहलवाना चाह रहा है, ये करवाना चाह रहा है, और मैं वो करता हूँ। और आखिर में 12वें कदम मुझे सेवा का मौका देता है, मुझे बताता है कि जो हम सुनते आए हैं कि करोगे सेवा तो पाओगे मेवा, तो ये 12वां कदम मुझे बताता है कि इन चारित्रिक दोषों से मुक्ति पाकर मैं अगर अपने अनुभव किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करता हूँ, तो वही मेरे लिए सच्ची सेवा बन जाती है।
मेरे लिए सच्ची सेवा ये नहीं है यार कि मैं बोल देता हूँ कि मैंने वही बड़े पंपलेट बांटे हैं और पोस्टर लगाए, बैनर लगाए। हाँ ठीक है यार, वो मैसेज दिया है मैंने, और बहुत सारे काम किए। लेकिन यार मेरी नजर में आज भी मैं कहूँ ना, तो सबसे बड़ी जो सेवा है वो यार मीटिंग में जाके शेयरिंग करना है। अगर मेरी शेयरिंग से किसी व्यक्ति को आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है और वो प्रोग्राम से जुड़ जाता है, उससे बड़ी सेवा मेरे लिए कुछ नहीं। तो बस यार साथियों, यही कहना चाहूंगा कि ये चारित्रिक दोष, ये 7 सिंस अभी भी उठते हैं, तो आगे भी उठते रहेंगे। आज मेरे पास टूल्स है, उस समय टूल्स नहीं थे, आज टूल्स है। अगर अहंकार सताता है तो मैं हम्बल हो जाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उतना ही हम्बल रहूं। आलस आता है तो मैं अपनी ग्रेटिट्यूड की भावना को चेक करता हूँ कि उसमें कहाँ कमी आ रही है। जब लस्ट की बात आती है तो मैं विजडम और अपनी रिस्पेक्ट पे फोकस करता हूँ कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकलेगा। सबको पता है क्षणिक सुख की प्राप्ति में मैं अपने इतने सालों की रिकवरी खराब नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि ये भावनाएं नहीं आती हैं, ता उम्र आएंगी, लेकिन अब ये प्रोग्राम मुझे उनकी रोकथाम की दवा दे देता है। गुस्सा आता है तो एक स्लोगन है हमारा, थिंक थिंक थिंक। 3 बार रुक जाता हूँ, प्रार्थना कर लेता हूँ, ठंडा पानी पी लेता हूँ, किसी मेंबर से बात कर लेता हूँ, और बात उसकी मोह की, तो एक्सेप्टेंस, जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। और जलन जलन के लिए तो भैया अगले को बधाई दे दो, ठीक है भाई तेरा बहुत बहुत बधाई हो, नई कार लिया है, नया घर बना लिया। और भगवान से कह देता हूँ कि भाई देख ले भाई, उसको तो दे दी कार, अगर मुझे चाहिए, मेरे को देना है तो दे दो, मुझे भी जरूरत तो है। अगर तुम्हें लगे तो दे दो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। अपन तो अपनी साइकिल पे भी खुश है। भगवान से शिकायत नहीं करता हूँ। और आलस के लिए एक बड़ा वो है, दिस सेल टू फास्ट, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जब आलस आता है ना, तो आलस से उठकर काम करने में बड़ा जोर आता है यार। तो मैं कहता हूँ थोड़ी देर कर ले, ये वक्त भी गुजर जाएगा, बाद में देखा जाएगा, बाद में फिर से आराम कर लेना, लेकिन अभी तो कर लो। तो आज मैं यार सिर्फ यही बोलूंगा कि आज मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन जैसा मैं ए में आने से पहले था वैसा नहीं हूँ। इस प्रोग्राम ने, आप लोगों ने, बिग बुक ने, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे एक ही चीज सिखाई है कि ये जो पाप है, ये 7 सिंस, इनसे मुझे लड़ना नहीं है। तो करना क्या है, सिर्फ इन्हें पहचान कर हायर पावर को सौंप देना है। जैसे वन डे एट ए टाइम ईश्वर ने मेरी शराब ले ली, वैसे मेरे ये 7 सिंस भी मुझसे दूर करेगा और मुझे एक अच्छा और उपयोगी इंसान ईश्वर जरूर बनाएगा। बस यही कहना चाहूंगा। थैंक यू साथियों, आप सबने मुझे सुना, और थैंक यू चेयरपर्सन, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ओवर टू यू।